पिछले 3 टेस्ट मैचों की तरह भारत की हालत फिर से पतली। भारत हार की कगार पर। जीत जाए तो चमत्कार, वरना हार लगभग तय हो चुकी है। ऐसी परफॉर्मेंस जो भुलाए ना भूले। यशस्वी जायसवाल सुबह खेलने आए, 22 रन पे चलते बने 35 गेंदों पर। केएल राहुल आए, 13 रन बनाए। शुभमन गिल रोहित की जगह आए थे। पहली पारी में भी खराब परफॉर्मेंस, दूसरी पारी में 13 रन। विराट कोहली हमेशा की तरह 6 रन। ऋषभ पंत ने लाजवाब पारी खेली। T20 नहीं बल्कि T10 बना दिया। 33 गेंदों में 61 रन खेलकर तहलका मचा दिया। 4 छक्के, 6 शानदार चौके लगाए। शायद ऋषभ पंत समझ गए थे कि जिस तरीके से मैं टेस्ट खेल रहा हूं वो मेरा स्वाभाविक खेल नहीं है। मैं अपने हिसाब से खेलूंगा तो रन बना सकता हूं। आज उन्होंने वैसे ही किया। खैर, प्रशंसा करना होगी, मतलब रनों से होता है। उनका योगदान बेस्ट रहा। उनके मुकाबले कोई रन इस पारी में नहीं बना पाएगा, ये तय हो चुका है। रविंद्र जडेजा नॉट आउट 8 पर खेल रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक शतक के बाद नजर लग गई, 4 रन बने। वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट। कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब, 141 पे 6 रन। कुल मिलाकर स्थिति इतनी शोचनीय हो गई कि सोचा भी नहीं था। 2 दिन के अंदर विकेटों का पतझड़ लग गया। मिचेल स्टार्क ने कोई विकेट नहीं लिया। पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया। स्कॉट बोलैंड जो जोश हैजलवुड की जगह खेल रहे हैं, भारत की नाक में दम कर दिया। 4 विकेट ले लिए और लाजवाब बॉलिंग से की। उसके बाद अगर हम बात करें कि कल ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच की शुरुआत दी थी तो शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई और कुल मिलाकर स्कोर उनका 181 रन रहा। भारत को 4 रन की बढ़त मिली। पहली पारी में भारत ने 185 रन का स्कोर किया। दूसरी जब पहली पारी ऑस्ट्रेलिया की हुई तो 181 रन पे आज सुबह वो अलविदा हो गए। 4 रन की लीड मिली। भारत खेलने आया तो लगा कि 300 350 का स्कोर करेंगे और भारत ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए 350 400 रन का स्कोर देगा। ऑस्ट्रेलिया उस स्कोर के नीचे निश्चित तौर पे दब जाएगा और भारत मैच जीतेगा। शुरुआत कुछ ऐसी ही लग रही थी जब यशस्वी और केएल राहुल खेल रहे थे, मगर दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि 141 पे 6 विकेट हो गए। कल सुबह कितनी देर टिक पाते हैं, कितना खेल पाते हैं, कितना स्कोर को आगे ले जा पाते हैं, ये कल सुबह ही पता चल पाएगा। फिलहाल भारत की हालत खराब। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लगातार भारत की परफॉर्मेंस कितनी कमज़ोर और कितनी निराशाजनक रूप से कमज़ोर होती चली जा रही है। पंत की शानदार बैटिंग का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली पारी में उन्होंने कई गेंदें अपने जिस्म पर झेली। पंत हालात के अनुरूप खेले और जोखिम उठाने से बचे। इस दौरान उन्होंने बाजुओं पर, हेलमेट पर, पेट में 2 बार गेंद को लिया। उन्होंने जडेजा 26 के साथ 5वें विकेट के लिए 151 गेंद में 48 रन जोड़े। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी कल भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद सुंदर के कैच आउट होने पर तीसरे अंपायर ने आउट दिया, जिस पर सुंदर नाखुश दिखे। अगर आज सुबह भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने इतने शानदार शॉट खेले। पहले ही ओवर में उन्होंने चार चौके जड़ दिए थे और वो भी लाजवाब शॉट्स के साथ उन्होंने चौके लगाए, मगर 22 गेंदों पर दुर्भाग्यपूर्ण वो भी आउट हो गए। केएल राहुल खेलने आए, अच्छा खेल रहे थे। 20 गेंदों पर 13 रन कर पाए, 2 चौके उन्होंने भी लगाए। शुभमन गिल खेलने आए तो लगा रोहित के मुकाबले वो खेलने के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन वो भी 15 गेंदों पर 2 चौके लगा के 13 रन पर अलविदा हो गए। विराट कोहली आए, उनसे उम्मीद की जा रही थी क्योंकि उनकी इस सीरीज में आखिरी पारी थी, मगर वो भी 6 रन बनाकर चलते बने। ऋषभ पंत की बैटिंग बहुत ही बिरले बैटिंग थी। उन्होंने T20 जैसा इजहार किया और 4 शानदार छक्के और 6 चौके भी लगाए। 33 गेंदों में 61 रन की जो पारी खेली, पूरी ऑस्ट्रेलिया हिल गई और उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर सबका मनोरंजन भी वहां पर किया। रविंद्र जडेजा अभी नॉट आउट खेल रहे हैं, जिन्होंने कोई छक्का नहीं लगाया, मगर 1 चौका 39 गेंदों में 8 रन पर जिम्मेदार भरी पारी से वो दिखा रहे हैं कि वो जिम्मेदारी के साथ खेल सकते हैं। नीतीश रेड्डी आए, 21 गेंदों पर 4 रन बना के वो भी चलते बने। 1 सेंचुरी के बाद ऐसे लगा कि जैसे किसी की नज़र लग गई। अब वो स्कोर के लिए 1-1 रन के लिए तरस रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, 17 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो भी नॉट आउट है। अब सवाल इस बात का है, सारे के सारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जब नहीं खेल रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। सारी उम्मीदें बुमराह से लगाना, सिराज से लगाना या नीचे के पुछल्ले बल्लेबाजों से लगाना, ये बात नैतिक नहीं हो सकती। वो तो खेल रहे हैं, बुमराह फॉलोवान बचा रहे हैं, आकाश फॉलोवान बचा रहे हैं, सिराज जैसे तैसे 10-20 रन बना रहे हैं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज बिल्कुल भी खेल के देने को तैयार नहीं है। इस सीरीज की अगर ईमानदारी से समीक्षा की जाए तो ये चमत्कारिक सीरीज बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के भी टॉप बल्लेबाज की बात करें
तो उस्मान ख्वाजा किसी मैच में नहीं खेल पाए। लबू शाह ने भी एक आध मैच में ही खेल पाए, वो भी परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने ज़रूर एक सेंचुरी लगाई, लेकिन कुल मिलाकर उनका स्कोर भी बहुत शानदार नहीं रहा। ट्रेविस हेड शुरू में अच्छा खेले, 2 टेस्ट मैचों से उनका बल्ला भी चुक सा गया है। एलेक्स कैरी भी कोई बहुत दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर पैट कमिंस को जब भी टीम को ज़रूरत होती है तो वो बल्ला लेकर अड़ जाते हैं और लगातार अच्छी परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह कितना अच्छा खेलें, कितनी अच्छी बॉलिंग करें, कितने खिलाड़ियों को आउट करें जो भारत जीत सके, ये संभव नहीं है। एक छोर पर भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है और दूसरे छोर की अगर हम बात करें तो वहाँ भी अच्छी गेंदबाजी हुई। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। गेंदबाजों की परफॉर्मेंस ठीक है, मगर बैट्समैन रन बनाकर देने को तैयार नहीं है। 185 रन टेस्ट में क्या होते हैं आप भी जानते हैं। 141 रन पे जो 6 का स्कोर हुआ ये आप भी जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिडनी टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। कल तीसरा दिन है, निश्चित तौर पर कल फैसला आ जाएगा। पहली पारी में 185 रन वो इंडिया ने बनाए, 181 रन पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, 4 रन की इंडिया को बढ़त मिली। 141 पर 6 विकेट हो गए हैं, यानी 145 रन की कुल मिला के लीड ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गई है। कल तीसरा दिन है, सुबह और अगर मैच खेलने की भारत आएगी और उसके परफॉर्मेंस 200 या 225 तक भी पहुंचती है तो वो कोई स्कोर नहीं है, उसमें हार भारत की निश्चित हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की जीत निश्चित हो जाएगी। अगर इन पुछल्ले बल्लेबाजों ने, जिसमें कुछ मेन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर अच्छे बल्लेबाज हैं, इन्होंने अगर स्कोर को 250 से 300 पहुंचाने का प्रयास किया, कोशिश की, तो निश्चित तौर पे भारत उनको टक्कर दे पाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर भारत 200 के अंदर आउट होता है तो मैच में कुछ नहीं बचेगा और निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाएगा। कोई चमत्कार ही भारत को जिता सकता है और वो चमत्कार अगर कोई करेगा तो जडेजा कर सकते हैं या वाशिंगटन सुंदर कर सकते हैं। पुछल्ले बल्लेबाजों से इस तरह की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।